नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज 9 सितंबर और 9 सितंबर से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सभी आल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथियों, चैनल के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों, अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का ये दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये जोधपुर राजस्थान में हुआ है। ध्यान में रखना, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। तरंग शक्ति 2024, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, और क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार की बात की जा रही है? ये है उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की। ध्यान में रखना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार है वो आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास और विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? किसका? विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन। इसका आयोजन हुआ है अजमेर में। कहाँ पर हुआ है साथियों? अजमेर में इसका आयोजन किया गया है। अजमेर राजस्थान में। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन के लास्ट तक बने रहना और हमारे साथ साथ क्वेश्चन को डिस्कस करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की गई है? तो भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की गई है, और ये घोषणा की गई है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के लिए की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? तो ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन ये किया गया है कुलदीप मिश्रा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कुलदीप मिश्रा के द्वारा ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। प्रधानमंत्री ने परमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शहरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिरी का विमोचन हुआ। सुदीप्त सेन गुप्ता ने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ जियोलॉजिस्ट और माउंटेनियर जारी किया गया है, ठीक है। सी राइट आंसर होगा और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में गीग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो ये गीगा लॉन्च किया गया है, और ये गीगा लॉन्च किया गया है ये एच डी एफ सी बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसका सी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया गया है? तो एग्रीश्योर फंड ये दोस्तों लॉन्च किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसे लॉन्च किया गया है? एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया गया है। एग्रीश्योर फंड जिसे औपचारिक रूप से स्टार्टअप ऑफ ग्रामीण उद्योगों के लिए एग्री फंड के रूप में जाना जाता है, और 700 करोड़ रुपए का मिश्रित पूंजी कोष है। ठीक है, ध्यान में रखना। जिसका उद्देश्य कृषि ग्रामीण स्टार्टअप स्थिति की तंत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? ठीक है, कहाँ जेल से भागे हुए लोग हैं 129, तो इनके भागने से 129 लोगों की मौत हुई है। और ये कौन से देश में हुई है? ये कांगो देश में इनकी मौतें हुई है। ध्यान में रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। 129 लोगों की मौत हुई है जेल से भागने से, कांगो देश से। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। राष्ट्रपति ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, और ये सम्मानित किया गया है फ्रांस को सम्मानित किया गया। फ्रांस देश के जो राष्ट्रपति है उनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइबर नहीं करते हो, वीडियो लास्ट तक देखते हो ना, तब भी आप लोग सब्सक्राइबर नहीं करते हो। सो प्लीज़ साथियों, चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत में से शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को सबसे पहले हंगरी में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITTF फाउंडेशन के राजदूत कौन बने हैं? ITTF फाउंडेशन के राजदूत हाल ही में कौन बने हैं? तो इसके राजदूत बने हैं शरद कमल बने हैं। कौन बने हैं? शरद कमल इसके राजदूत बने हैं। किसके? ITTF फाउंडेशन के, और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाला इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो इंडियन सेलिब्रिटी जो सबसे ज़्यादा टैक्स
देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इंडियन सेलिब्रिटी कौन है? इनको ये है शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान है जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी और टैक्स चुकाते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है? तो लॉरियल पेरिस की राजदूत कौन बनी है? आइए इसको देखते हैं, इसकी राजदूत कौन बनी है। तो लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है आलिया भट्ट बनी है। कौन बनी है? आलिया भट्ट। बिस्लेरी लिमोनाता ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिए। इसका बी राइट आंसर होगा और इसको आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रेटरी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की एक हाई सीज ट्रेटरी है जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और कौन सा देश इस पर हस्ताक्षर किया गया है? ये मालदीव के द्वारा किया गया है। ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नेपा के लिमिटेड के अगले CMD के रूप में नामित किया गया है अरविंद बड़ेरा के द्वारा। बड़ेरा, क्या नाम है? अरविंद बड़ेरा के द्वारा इनको किसके? नेपा के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स की, जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह NTPC, RRB, ALP, SSC GD, CGL हो या UP पुलिस हो, RP पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, RPSC हो, UPSC हो, UPPCS हो, NDA हो। इन एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए 10 या 15 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।